हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ ईटिंग अराउंड द मॉर्टल वर्ल्ड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम याओजी को देखते हैं जो उसी सेक्ट से बच के भाग आई थी और वो कह रही थी कि क्या हर मॉडल ऐसा ही है। उसकी हिम्मत हुई मेरे एक गॉडेस के साथ जबरदस्ती करने की। खैर मुझे तो बचने की उम्मीद नहीं थी। उस बेवकूफ बर्ड ने मुझे बचाने के लिए एक रॉकेट भेज दिया, लेकिन मैं समझ गई कि वो इसीलिए यहाँ पे नहीं आना चाहती थी। खैर तभी उसके पीछे काफी बड़ा धमाका होता है क्योंकि वो अभी अभी उसी सेक्ट से आए थे, तो धमाका भी उसी सेक्ट से ही हो रहा था। और तभी उसकी तरफ कुछ लोग आते हैं जो कि अटैक करने जा रहे थे, बट उसको नहीं मारते बल्कि सीधा ही आगे निकल जाते हैं। तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। जबकि फिर वूजी सेक्ट के अंदर हमें उस वूजी गोंग को दिखाया जाता है। वो बोल रहा था मैं तुझे मार दूंगा, और फिर उसने उसके जो डिमोनिक सोल्जर्स थे उनको मास्टर पेंग की तरफ भेज दिया था। दुआनजिन उनको रोकने के लिए उसके ट्रेजर्स फेंकती है, लेकिन उनका ज्यादा कोई काम नहीं था। लेकिन तभी जो मास्टर पिंग था उसका एक अटैक करता है और ये सारे के सारे डिमोनिक सोल्जर्स रुक जाते हैं। और फिर वो उससे पूछता है कि तुमने कहा कि तुम्हारा बेटा मर गया, कब? लेकिन वूजी गोंग को लग रहा था कि अभी भी उसे बेवकूफ समझता है और फिर से वो उसके डिमोनिक सोल्जर से उस पर अटैक कराता है, लेकिन वो सारों को ही रोक रहा था। तो वूजी को लगता है कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसके सोल्जर्स से दुआनजिन को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी लात मार के उस सोल्जर को साइड में फेंक देती है। तो इससे जो वूजी था वो उसके सारे सोल्जर्स से दुआनजिन को टारगेट करने लगता है। तो वो तो खुद की जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देती है। तो मास्टर पेंग बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे ये परेशानी कर रही है। तो इसकी ये बात सुन के दुआनजिन बोलती है मास्टर तुमने मुझे फोर्स किया, मुझे अब्ले मत करना। और फिर वो एक डिमोनिक कोर को निकाल लेती है और ऐसा करते ही ये जो डिमोनिक सोल्जर्स थे ये बिल्कुल रुक जाते हैं और काफी ज्यादा कुत्ते की तरह ओबीडियंट हो जाते हैं और उन्हीं की तरह कुछ ना कुछ एक्ट कर रहे हैं। और फिर वो उस डिमोनिक बॉल को साइड में फेंक देती है, तो वे उसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पे अपना वूजी अब अकेला पड़ जाता है। मास्टर पेंग बोल रहा था मैंने तो उससे पूछा था कि तुमने उन डिमोनिक को उसका क्या किया, और मुझे जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सब समझ गया। और फिर उसका पंच उसके मुंह पे मार देता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसके सारे अटैक की पावर खत्म हो जाती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। वूजी गोंग को लगता है कि यही उसके लिए मौका है और वो उसकी चेस्ट पे अटैक करता है, बट उसकी का हाथ टूट जाता है। लेकिन अभी भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो सोचता है कि मुझे यकीन नहीं है कि किसी की बॉडी इतनी इंडिस्ट्रक्टेबल हो सकती है। तो वो 3 डिमोनिक कोर्स निकाल लेता है, जिससे सारे के सारे जो डिमोनिक सोल्जर्स थे वे मास्टर पेंग की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मास्टर पेंग को तो वे सारे के सारे डिमोनिक सोल्जर्स खाने की तरह दिखाई दे रहे थे और वो उन्हें सीधा बाइट करने लगता है। तो उसका खाना उससे दूर भागने लगता है। सारे डिमोनिक सोल्जर्स उससे परेशान हो गए थे, लेकिन थोड़ा सा खाना उसने खा लिया था तो उसके अंदर वापस से पावर आ गई थी। तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसका मुंह जोर से खोल देता है, जिससे काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान शुरू हो जाता है और उसके अंदर सारे के सारे डिमोनिक सोल्जर्स खुद का बैलेंस लूज करके अपने इमॉर्टल लॉर्ड का खाना बन जाते हैं। जबकि उसे तो यही लग रहा था कि वो मजे में उसका खाना खा रहा है। फाइनली वो यहाँ पे फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसकी यह रूप देख करके वूजी गोंग अब जीने की उम्मीद छोड़ चुका है और अपना मास्टर पिंग उसको एक थप्पड़ मारता है और उसके साथ उसके पीछे जो पहाड़ था वो सब आधा कट जाता है। उस पहाड़ के कटने की वजह से उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलने लगती है जो वूजी के पास क्रिस्टल बॉल थी उसके अंदर इकट्ठा हो रही थी। और यहाँ पे फिर वो खुद भी शांत हो जाता है और उसे समझ में आ गया था कि इसको अगर वापस से चालू करना है तो इसके अंदर पावर डालनी होगी, लेकिन शायद इतनी काफी नहीं थी। लेकिन वो फिर से देखता है कि यहाँ पे तो सब कुछ फिर से कबाड़ा हो गया था और वूजी गोंग मारा जा चुका है। और वो फिर से यही बात बोलता है जाओ नहीं, मैंने फाइनली तुम्हारा बदला ले लिया। तब यहाँ पर वही भागे भागे डिसाइपल्स आ जाते हैं जो उसे उनका गुरु मान लेते हैं, मतलब उनकी सेक्ट का डिस्ट्रॉय हुई सेक्ट का नया मास्टर समझने लगते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारी सेक्ट का मास्टर नहीं हूँ, और यहाँ से चल पड़ा। और पीछे से दुआनजिन बोलती है कि तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन अगर तुम मुझे तुम्हारे सेक्ट के ट्रेजर्स दो तो मैं शायद उनसे तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। तो उन्हें तो काफी अच्छा आइडिया लगता है और बोरे भर के सारे ट्रेजर्स दुआनजिन को थमा देते हैं। वो फिर उसके साथ जा रही थी तो वो पूछ रहा था कि तुम इनका करोगे क्या अब? तो दुआनजिन बताती है कि मास्टर आप खराब खाना खाते खाते थक गए होगे, कभी तो अच्छा खाना भी खा लो। लेकिन तभी उसे उल्टी आ जाती है और सब कुछ उल्टी कर देता है। जबकि वापस से हम याओजी को देखते हैं जो इस सेक्ट के अंदर आ गई है और ये तो खत्म हो गई और सोच रही थी कि इस वूजी सेक्ट ने किसको अपना दुश्मन बना लिया जो एक पूरी जगह को खत्म कर दिया। खैर अब मुझे इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है
कि ये बदला लेने के लिए मेरे पीछे आएंगे। जिसके बाद दोस्तों हमें इमोर्टल वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड बाकी लॉर्ड्स के साथ मिल गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि इमोर्टल लॉर्ड यहाँ से गायब हो चुका है और मोर्टल वर्ल्ड में एक मोर्टल बन गया। और वे लोग अभी इमोर्टल लॉर्ड से मिलने की जिद करने लग रहे थे। वो जो ग्रेट एल्डर था वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है और यहाँ पे अपना ग्रेट लॉर्ड आ जाता है और उसे देखकर हर कोई झुकना लग गया था। मेरे ख्याल से ये हुआंगजी ही है जो इमोर्टल लॉर्ड का रूप लेके यहाँ पे आई है। जिसके बाद वो इन सभी को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो बाकी सारे लॉर्ड तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जो अपना डीमन लॉर्ड था उसे डाउट था। और दोस्तों इसी के साथ अपना एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।